4.5 साल एक मलाईदार पार्टी रही जेजेपी। मंत्री जी तो उसके थे देवेंद्र बबली। क्या हुआ? सिर्फ मलाई खाने में ध्यान दिया। लोग तो यहाँ से राज्यसभा की टिकट लेकर दिल्ली जाकर के बैठ जाते हैं, वहां जाकर के दलाली करते हैं। नोइंग चौटाला साहब इज लाइक गोइंग टू ऑक्सफोर्ड, कि चौटाला साहब को जानना और समझना ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई के बराबर। कोई काम टोहाना हल्के का नहीं। क्या देखने को मिला कि विकास के नाम पे जीत। मनोहर लाल खट्टर जैसे व्यक्ति जिनको राजनीतिक तौर पे कोई भी सोच नहीं है, कोई भी समझ नहीं है, उनके साथ उसने उप मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया। बात जेजेपी की, लगातार तमाम विधायक छोड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है? छोड़ते जा नहीं रहे हैं, छोड़ चुके हैं। माता जी जो हैं और दुष्यंत जी स्वयं दोनों उस किश्ती में तैरते नजर आ रहे हैं। कब पलट जाएगी, कब डूब जाएगी, इसका इंतजार भी खत्म हो गया है। ये जो महागठबंधन है, ये वो नीतीश कुमार वाला नहीं है कि कोई रातों रात भाग के मोदी की मदद कर ले। आपने मौका दिया सबको बार बार, इस बार मौका दें मुझे एक बार। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। और हरियाणा की राजनीति को लेकर के लगातार जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल अलग तरीके का बनता चला जा रहा है, सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं। कर्ण कुणाल साहब हमारे साथ हैं और इनके साथ बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और सारी टीम का। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका क्या मसला था, क्या मुद्दा था, किस विषय पर वह बातचीत? देखिए, जो मीडिया है, प्रेस है, उसका हमारे समाज में एक अहम रोल है और उस रोल को जनता बड़ा सीरियस लेती है। अब मैं भी जनता का ही एक हिस्सा हूँ और एक नहीं दो राजनीतिक बड़े दलों से एक हमारा नाता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारा पार्टी भी है, परिवार भी है, और अब बसपा से हमारा गठबंधन है। तो दोनों पार्टियों ने ये निर्णय लिया कि कोई भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले समाज के जो अहम लोग होते हैं उनसे मेल मिलाप होना चाहिए। उसी के चलते आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें इनेलो बसपा गठबंधन ने टोहाना हलके के तमाम मीडिया के साथियों को एक इकट्ठा किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक मेल मिलाप का प्रोग्राम किया। कुणाल जी, किस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है? मुझे लगता है कि 37 सीटों पर शायद जो है बीएसपी है और बाकी आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शक। हमारा गठबंधन 12 जुलाई को हुआ जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो मुख्य हमारे लीडर हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और उनकी बहन के रूप में उन्होंने मायावती जी को माना, और बहन जी मायावती जी के बीच में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि दोनों पार्टियां हरियाणा के अंदर बदलाव लेकर के आने वाली है। और उस बदलाव के चलते एक सीट शेयरिंग का सिस्टम रखा गया, जिसमें 37 सीटों पर बीएसपी ये चुनाव लड़ने जा रही है और 53 सीट्स पर 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विधानसभा का चुनाव हरियाणा में लड़ेगी। टोहाना की जहाँ तक बात करें, जहाँ से आप भी पूरी तरह सक्रिय नज़र आते हैं, किस तरह की बड़े मसले और बड़े मुद्दे उनको इन चुनाव में जो है वो उस पर चर्चा होगी या उनको लेकर के आप लोग आगे बढ़ेंगे? टोहाना का मुद्दा एक नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं। टोहाना हलके के अंदर अगर मैं मुद्दे आपको गिनाने लग जाऊंगा तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपकी जो बाइट है ये छोटी रह जाएगी, क्योंकि मुझे हैरानी होती है कि टोहाना हलके को अगर हम सन 2000 से उठा करके देखें, जब से मैंने राजनीतिक सिस्टम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करी और देखने लगा, तो हमारी पार्टी के विधायक हुआ करते थे यहाँ से। ऊपर पार्टी की तरफ से कभी किसी बात की कमी नहीं रही होगी। चौटाला साहब ने हरियाणा के अंदर हर प्रकार की सुविधाएं हर जिले को, हर हलके को बराबर देने का काम किया, पर कहीं ना कहीं शायद हमारे उस समय के जो नुमाइंदे रहे वो सक्षम नहीं रहे। टोहाना हलके के अंदर उनकी कमियां रही जो आज तक हमें नज़र आती हैं। उसके बाद एक लंबा 10 साल का अरसा आया, जिसमें सरदार परमवीर सिंह जी बतौर एमएलए चुने गए और 2 बार चुने, 10 साल रहे और बतौर मंत्री रहे। मंत्री भी छोटे मोटे विभाग नहीं, काफ़ी बड़े एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जैसे, पशुपालन विभाग जैसे उनके पास विभाग रहे और तब भी टोहाना का कोई विकास होता नज़र नहीं आया। फिर एक उम्मीद जागी देश के अंदर, मोदी जी हुआ और
मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे जैसे युवा साथी को भी ऐसे लगा कि हाँ कुछ करिश्मा होने जा रहा है जी। और टोहाना के अंदर भी लोगों ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया और यहाँ से सुभाष बराला जी चुनाव जीत करके आए। जी। पार्टी ने उनको एक और थपथपी लगाने का काम किया, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया। और उसके बाद क्या देखने को मिला कि विकास के नाम पे जीरो, कोई काम टोहाना हल्के का नहीं हुआ। आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, चुनाव हमारे बिल्कुल सामने हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा की वोटिंग है। टोहाना हल्के ने एक नुमाइंदे को चुना, देवेंद्र सिंह बबली जी। उन्होंने कुछ समय एमएलए के तौर पे काम किया, फिर मंत्री बने। मंत्री के तौर पे काम क्या किया क्या नहीं किया ये मीडिया के साथी और जनता उनको जवाब देगी। पर मैं तो ये कहूँगा कि एक हमारी मुख्य रोड है जो टोहाना हल्के को हरियाणा से जोड़ती है, जो आप कह सकते हैं कि कैंची चौक से टोहाना से शुरू होती है और सुरेवाला चौक तक जाती है। वो रोड नहीं बना पाए 5 साल में। बात करी उन्होंने बस स्टैंड की, बस स्टैंड का निर्माण शायद अभी 6-7 महीने पहले शुरू हुआ, वो बस स्टैंड नहीं बना पाए। अस्पताल की बात करते हैं, मैं उनके बड़े बड़े बोर्ड पढ़ता हूँ, तो अस्पताल का निर्माण अभी 6 महीने पहले शुरू हुआ। स्कूल कॉलेजों की बात करूँ तो मेडिकल कॉलेज लाने की बात हुई थी टोहाना हल्के के अंदर, बाद में कहा गया कि नहीं फतेहाबाद ले गया उसको। अरे कौन ले गया फतेहाबाद? क्या 4 हाथ वाला कोई इंसान था जो उठा करके ले गया? आप तो मंत्री थे, फतेहाबाद में तो आपके बीजेपी के विधायक थे, वो कैसे ले गए या कैसे नहीं ले गए ये तो वो जानते हैं, ये जानते हैं। पर टोहाना हल्के की जनता के साथ हमेशा धोखा रहा, और धोखा इस बात का रहा कि सरकार में टोहाना हल्के की हमेशा भागीदारी रही, चाहे वो इनेलो के समय हो, चाहे वो बीजेपी के समय हो और चाहे कांग्रेस के समय, और भागीदारी थोड़ी नहीं मजबूत रही। और अभी तो पीछे 4.5 साल एक मलाईदार पार्टी रही जेजेपी, मंत्री जी तो उसके थे देवेंद्र बबली। क्या हुआ? सिर्फ मलाई खाने में ध्यान दिया, काम करने में कोई ध्यान नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा हल्के का ये दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य से दूर करने के लिए दोनों पार्टियों का ये जो गठबंधन है, ये 2024 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा की उम्मीदवारी से इस हल्के का विकास करेंगे। जी। बात जेजेपी की भी चर्चा हुई अभी जी। तो लगातार तमाम विधायक छोड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है क्या स्थिति बनने वाली? छोड़ते जा नहीं रहे हैं, छोड़ चुके हैं। माता जी जो हैं दुष्यंत जी की हमारी मामी जी लगती हैं जी। और दुष्यंत जी स्वयं हमारे छोटे भाई, दोनों उस किश्ती में तैरते नज़र आ रहे हैं। कब पलट जाएगी कब डूब जाएगी इसका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया है जी। क्योंकि किश्ती डूब चुकी है। और डूबी भी ऐसी है कि अब तो, जब एक बार टाइटैनिक डूबी थी तो नीचे से लोगों ने उसकी खोज करनी शुरू कर दी थी, ढूंढ ली थी, मिल गई थी जी। कि नीचे ये वाली किश्ती कभी मिलेगी भी नहीं। हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि ऐसा बेईमाना चौधरी देवीलाल जी के परिवार में किसी सदस्य के अंदर आया और उस बेईमाने के चलते हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य किया कि मनोहर लाल खट्टर जैसे व्यक्ति, जिनको राजनीतिक तौर पे कोई भी सोच नहीं है, कोई भी समझ नहीं है, उनके साथ उसने उप मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया। जी। युवा नेता इनेलो से करण जी जिनसे बातचीत हो रही है, आप किस तरीके से, किस विज़न के साथ टोहाना को देखते हैं, यदि आपको यहाँ की जनता मोहब्बत देती है, प्यार देती है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि टोहाना हल्के के अंदर मैं अगर चुनाव लड़ूंगा, पार्टी ने अगर मुझे ये आशीर्वाद दिया, और एक नहीं 2 पार्टियों ने, इनेलो बसपा ने, तो बतौर सबसे युवा साथी होऊंगा इस हल्के के अंदर चुनाव लड़ने वाला जी। और मेरे से बड़े हैं सारे, इस लेवल के नहीं है कि मैं उनका आशीर्वाद लूं, क्योंकि उनके कर्म ऐसे नहीं रहे। अगर किसी ने भी बड़े ने अच्छे काम किए होते तो मैं उनका आशीर्वाद भी लेकर के आता, पर मैं तो आशीर्वाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और मायावती जी का लेकर के बैठूंगा जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि टोहाना हल्का की जनता मुझे इस बार अपना आशीर्वाद देगी। और हमारा गठबंधन 2 पार्टियों का नहीं है, हम 3 लोगों का गठबंधन है। इनेलो बसपा का गठबंधन और इनेलो बसपा का टोहाना हल्का की जनता के साथ गठबंधन। और ये जो महागठबंधन है, ये वो नीतीश कुमार वाला नहीं है कि कोई रातों रात भाग के मोदी की मदद कर देगा। ये महागठबंधन इन ठगों को, इन बेईमानों को इस हल्के से खदेड़ करके फेंकने का काम करेगा। बिल्कुल। राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है आपकी, बहुत दिग्गज चेहरे आपके परिवार से रहे हैं, किस तरीके से उनका व्यक्तित्व आपको प्रभावित करता है, ये भी हम जानना चाहेंगे। एक इंग्लिश में कहावत है कि
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में अगर किसी ने सवाल पूछा कि आप क्या सोचते हैं, चौटाला साहब क्या हैं, तो उसका अंग्रेजी में जवाब ये है कि नोइंग चौटाला साहब इज़ लाइक गोइंग टू ऑक्सफोर्ड। कि चौटाला साहब को जानना और समझना ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई के बराबर है। बिल्कुल। तो मेरे तो राजनीतिक आइडल, आशीर्वाद, उद्देश्य, हर चीज़ में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व पे मेरे मामा जी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो बागडोर संभाल करके बैठे हैं। आपने राजनीति में लालची लोग बहुत देखे होंगे। हमारे हरियाणा प्रदेश में तो भजनलाल जी का नाम बहुत चला लालच में। उसके बाद उनका रिकॉर्ड उन्हीं के पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तोड़ा और बीजेपी ने तो चुप रह करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चौटाला साहब और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, अभय सिंह जी की बात कर रहा हूँ मैं विशेष तौर पे, तो ये लोग वो हैं जिन्होंने चौधरी देवीलाल जी की विरासत को संभाल करके रखा हुआ है। और चौधरी देवीलाल जी सदा संघर्ष के रूप में जाने गए हैं जी। सारी उम्र उन्होंने संघर्ष किया, सत्ता का लोभ लालच नहीं किया। उसी संघर्ष के चलते चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसान आंदोलन में अपनी सीट से त्याग किया और दोबारा उस गद्दी पर किसानों ने उन्हें बिठाने का काम किया। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता में पहले किसान हमारे साथ थे, अब गठबंधन के बाद किसान और मजदूर की एकता हमारे साथ है। और ये दोनों ऐसे पहिए हैं, किसान अगर अपने खेत में फसल उगाना छोड़ दे और मजदूर अपनी मजदूरी छोड़ दे तो ना तो देश का निर्माण हो सकता, ना देश का पेट भरा जा सकता। इस बार ये गठबंधन पूरे तरीके से सारे सिस्टम को हिला करके छोड़ देगा और शुरुआत इस देश के अंदर किसान मजदूर एकता की हरियाणा से होने जा रही है। बिल्कुल। आखिर में जो है तमाम जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, इन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे A1 हरियाणा के माध्यम से? मैं तो एक ही बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से कि आपने मौका दिया सबको बार बार, इस बार मौका दें मुझे एक बार। कोई कुंभ का मेला नहीं जो 100 साल बाद आना है, 5 साल के बाद फिर से ये मौका आ जाएगा। लोग तो यहाँ से राज्यसभा की टिकट लेके दिल्ली जा कर के बैठ जाते हैं, वहाँ जा कर के दलाली करते हैं। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, आपके बीच में रहूँगा। कमालवाड़ा गांव के साथ मेरा घर है, मेरा फार्म हाउस है जी। मेरा जन्म यहीं का है, मेरे कर्म यहीं के हैं और मेरी सोच भी यही है कि मैं अपने हल्के वासियों की, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लूँ, माताओं बहनों का आशीर्वाद लूँ और मेरे नौजवान साथियों का प्यार लूँ और आने वाली 5 अक्टूबर को एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन के झोली में डालने का काम करें और दोनों पार्टियों को मजबूती देने का काम करें। बिल्कुल। तो करण कुणाल सिंह जी हमारे साथ थे और इन्होंने जहाँ तक बातचीत इस टोहाना हल्के को लेकर की है, तमाम जो स्थिति यहाँ की नज़र आती है, तमाम पहलुओं पर बहुत ही विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। ख़ासतौर से जो है इस क्षेत्र से पूरे उत्साह के साथ कहीं ना कहीं ये लबरेज नज़र आते हैं और साथ ही बसपा और इनेलो जब दो कहीं ना कहीं एक मजबूती नज़र आती है और पूरे प्रदेश में पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं कि जनता का जो साथ है वो कहीं ना कहीं साथ इनके है और आने वाले समय में जैसे ही मतदान होंगे उसके बाद तमाम स्थिति साफ होती हुई नज़र आएगी। मोहब्बत और प्यार इसी प्रकार से A1 हरियाणा के साथ बनाए रखें। राजनीतिक हलचलों की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।